हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अरफन मौला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पर डिफरेंट टॉपिक पर वीडियोस अपलोड करता हूं। इसके साथ साथ मैं अपने लेक्चर्स भी अपलोड करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश सीखें और मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, बल्कि आप में से हर एक को इंग्लिश सीखनी चाहिए। वेट, यहां पर मैंने दो सेंटेंसेस कहे, जरा गौर कीजिए। फर्स्ट मैंने कहा आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, मतलब यू शुड लर्न इंग्लिश। फिर मैंने कहा आप में से हर एक को इंग्लिश सीखनी चाहिए, मतलब ईच ऑफ यू शुड लर्न इंग्लिश। इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है? हम इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत से इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ईच, आइदर, नाइदर वगैरह वगैरह। तो आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं तमाम वर्ड्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और देखेंगे कि इनको हम कब कहां पर सही तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर वो कौन से वर्ड्स हैं जिनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो ये वर्ड्स हैं आपके पास, सबसे पहले है ईच, फिर है आइदर, फिर है नाइदर। इन वर्ड्स को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि भाई इन वर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों कहा जाता है, इन वर्ड्स में आखिर ऐसी क्या बात है कि इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जरा गौर से देखिए, बिकॉज दे रेफर टू पर्सन्स, क्योंकि ये पर्सन्स और थिंग्स की तरफ रेफर करते हैं, यानी कि इशारा करते हैं। कैसे इशारा करते हैं? सेपरेटली, यानी कि अलग अलग इशारा करते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि वन एट अ टाइम, यानी कि एक वक्त में एक की तरफ इशारा करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आखिर हुए क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस तमाम वो प्रोनाउंस हैं जो कि पर्सन्स और थिंग्स की तरफ इशारा करें, सेपरेटली इशारा करें, यानी कि एक वक्त में एक की तरफ इशारा करें। जरा याद कीजिए, लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने दो सेंटेंसेस यूज किए थे। मैंने कहा था कि आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, मतलब यू शुड लर्न इंग्लिश। फिर मैंने कहा आप में से हर एक को इंग्लिश सीखनी चाहिए, यानी कि ईच वन ऑफ यू शुड लर्न इंग्लिश। यानी कि जब मैंने ईच वन ऑफ यू कहा, यानी कि जब मैंने कहा आप में से हर एक को, तो फिर मैंने यहां पर सेपरेटली इशारा किया, एक ही वक्त में हर एक की तरफ इशारा किया भाई कि आपको भी और आपको भी, यानी कि सबको सेपरेटली इशारा किया कि भाई आप सबको इंग्लिश सीखनी चाहिए। अब हम मूव करते हैं यूजेस की तरफ। हम यूजेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो बात कंप्लीटली समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ईच। ईच को हम देखते हैं कि हम ईच को कब और कहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो भाई ईच को हम यूज करते हैं फॉर टू और मोर देन टू के लिए, मतलब ईच को हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने दो या दो से ज्यादा पर्सन्स या थिंग्स की तरफ इशारा करना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं, फर्स्ट सेंटेंस पे जरा गौर कीजिए, यू शुड स्पीक ट्रूथ, आपको सच बोलना चाहिए। बात ठीक है, बात यहां पर समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। लेकिन अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को जरा गौर से देखिए ताकि बाय कंपैरिजन आपको बात ज्यादा अच्छी समझ आएगी। तो ईच ऑफ यू शुड स्पीक ट्रूथ, जरा गौर से देखिए, जब मैंने कहा था यू शुड स्पीक ट्रूथ, इसको हम इस तरह समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप इस वक्त मेरा लेक्चर देख रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि यू शुड स्पीक ट्रूथ, आपको सच बोलना चाहिए। तो इस सेंटेंस में जबकि आप अकेले मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो मैं ईच इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ईच हम दो या दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आप क्योंकि अकेले मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ईच ऑफ यू शुड स्पीक ट्रूथ, मैं ये नहीं कह सकता। अब आप अकेले नहीं हैं, फॉर एग्जाम्पल अब नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। अब आप अकेले नहीं हैं, जब आप अकेले थे तो फिर मैंने आपसे बात करते हुए कहा कि यू शुड स्पीक ट्रूथ, बात ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके साथ आपका छोटा भाई या कोई कजन वगैरह या दोस्त आकर बैठ गया है और वो भी मेरा लेक्चर देख रहा है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि यू, अब मैं कहूंगा कि ईच ऑफ यू शुड स्पीक ट्रूथ, यानी कि मैं कह रहा हूं कि आप में से हर एक को इंग्लिश बोलनी चाहिए। तो इस सेंटेंस में मैंने ईच का यूज किया क्योंकि अब आप दो हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। मान लीजिए
अब आप दो थे, आपका एक और कजन या भाई वगैरह कोई भी या दोस्त कोई भी आके आपके साथ बैठ गया है, ठीक है। और अब मैं जनरली बात कर रहा हूं कि ईच ऑफ अस शुड स्पीक ट्रूथ, यानी कि अब दो नहीं है, तीन नहीं है, मैंने अपने आप को भी शामिल कर लिया, सारे लोगों को शामिल कर लिया, क्योंकि अब दो से ज्यादा बात हो रही है। मैं कह रहा हूं कि हम सबको सच बोलना चाहिए। तो अब मैं क्या कहूंगा कि ईच वन ऑफ अस शुड स्पीक ट्रूथ, यानी कि हम सब में से हर एक को सच बोलना चाहिए। तो ईच क्या है? ईच हम तब यूज करते हैं जब हमने दो या दो से ज्यादा पर्सन्स और थिंग्स के लिए इशारा करना हो। अब हम मूव करते हैं आइदर की तरफ। हम देखते हैं कि हम आइदर को कब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइदर को हम यूज करते हैं फॉर वन ऑफ द टू के लिए। मतलब आइदर जब हमने दो में से, बात जरा गौर से सुनिए, दो में से एक की तरफ इशारा करना हो तो हम आइदर का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर आप लिख भी लीजिए कि जब हमने दो में से एक, यानी कि जब हमने दो में से, वो दो क्या हो सकते हैं? वो पर्सन्स भी हो सकते हैं, थिंग्स भी हो सकती हैं, या प्लेस भी हो सकती है। बहरहाल जब दो में से एक की तरफ इशारा करना हो तब हम आइदर को यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं ये दो मार्कर हैं, आइदर ऑफ द मार्कर्स इज माइन, ये दो मार्कर है। अब मैंने आपसे कहना है कि इन दोनों में से एक मेरा है, यानी कि एक की तरफ इशारा करना है। तो मैं कहूंगा कि आइदर ऑफ द मार्कर इज माइन, यानी कि इन दोनों में से एक मेरा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आइदर ऑफ द रोड्स इज राइट। मान लीजिए आप और मैं कहीं पर जा रहे हैं और आप ड्राइव कर रहे हैं और रास्ते में एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर दो रोड्स हमें नजर आते हैं और हमने इन दोनों रोड्स में से किसी एक रोड को पिक करना है। और आप लकी हैं क्योंकि हमेशा की तरह मैं आप लोगों के साथ हूं, तो और लकीली मुझे रास्ता भी पता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि इन दोनों रास्तों में से, इन दोनों रोड्स में से एक सही है। तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि आइदर ऑफ द रोड्स इज राइट, यानी कि इन दोनों में से। तो मैंने क्या किया? दो में से एक की तरफ इशारा किया, तो आइदर ऑफ द रोड्स इज राइट। तो क्या हुआ? आइदर हम तब यूज करते हैं जब हमने दो में से, दो से ज्यादा की बात मैंने यहां पर नहीं की, वो ईच वाली बात थी। अब हम आइदर को डिस्कस कर रहे हैं, तो आइदर सिर्फ और सिर्फ दो के लिए यूज होता है, और दो में से जब आपने एक की तरफ इशारा करना हो तब आइदर यूज होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नाइदर की तरफ। अब इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं कि नन ऑफ द टू, यानी कि नाइदर दोनों में से किसी के लिए भी यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे अगर इस तरह कहूं कि नाइदर दोनों में से किसी की तरफ भी इशारा ना करने के लिए यूज होता है। इसको नाइदर को हम आइदर का नेगेटिव भी कंसीडर करते हैं, नेगेटिव सेंस में, क्योंकि नाइदर इशारा तो करता है लेकिन नेगेटिव सेंस में, यानी कि दो में से किसी की तरफ भी इशारा नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं ये दो मार्कर हैं, अब मुझे अगर ये कहना हो कि इन दोनों में से मेरा कोई भी नहीं है, तो जरा गौर से देखिए मैं क्या कहूंगा कि नाइदर ऑफ द मार्कर्स इज माइन, यानी कि इन दोनों में से मेरा कोई भी मार्कर नहीं है। तो नाइदर हम यूज करते हैं नन ऑफ द टू के लिए, यानी कि जब हमने दो में से किसी की तरफ भी इशारा नहीं करना हो तो तब हम नाइदर का वर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइदर ऑफ द मार्कर इज माइन, तो यहां पर भी ये एग्जाम्पल हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नाइदर ऑफ द रोड्स, अगेन मान लीजिए फिर हम उसी रोड पर आगे जा रहे हैं और अगेन एक पॉइंट पर दो रोड्स इस तरह, एक राइट पर और एक लेफ्ट पर मुड़ते हैं। अगेन हमें एक रोड को चूज करना है और अगेन मुझे रास्ता पता है, और तो मैं आपसे कहता हूं कि इन दोनों में से कोई भी रास्ता ठीक नहीं है, दोनों सही नहीं है। तो क्या किया मैंने? दोनों में से किसी की तरफ भी इशारा नहीं किया, यानी कि आप इस तरह कह सकते हैं कि दोनों की तरफ इशारा तो किया लेकिन नेगेटिव सेंस में, आप इस तरह भी इसको कह सकते हैं। तो मैं क्या कहूंगा कि इन दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है, तो नाइदर ऑफ द रोड्स इज राइट। तो नाइदर क्या हुआ? नाइदर हम तब यूज करते हैं जब हमने दो में से किसी की तरफ भी इशारा नहीं करना हो। मैं जल्दी से सम अप कर दूं कि अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, क्या समझा है। सबसे पहले हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस देखे, ईच, आइदर और नाइदर, इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं। फिर हमने देखा कि भाई इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्यों कहते हैं,
क्योंकि ये पर्सन्स और थिंग्स की तरफ सेपरेटली इशारा करते हैं, यानी कि वन बाय वन, यानी कि एक वक्त में एक की तरफ इशारा करते हैं। फिर हमने इनके यूजेस देखे, ईच, आइदर और नाइदर। ईच का यूज हमने ये देखा कि ईच दो या दो से ज्यादा के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि आइदर सिर्फ और सिर्फ दो में से एक के लिए इस्तेमाल होता है। जब भी आपने दो चीजों की बात करनी हो और दो में से एक की तरफ इशारा करना हो तब हम आइदर को इस्तेमाल करते हैं। और नाइदर का इंटरेस्टिंग बात यह है कि नाइदर को हम जब हमने दो में से किसी भी चीज की तरफ इशारा ना करना हो तब इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह के मैंने आपसे ये कहा था कि नाइदर ऑफ द मार्कर इज माइन, यानी कि इन दोनों मार्कर्स में से मेरा कोई नहीं है, तो नाइदर ऑफ द मार्कर्स इज माइन। तो नाइदर हम तब यूज करते हैं जब हमने दो में से किसी की तरफ भी इशारा नहीं करना होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जनरल मिस्टेक्स की तरफ। जैसा कि मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि रट्टा आपको मैं नहीं लगाने दूंगा, हम चीजों को डिटेल में समझेंगे ताकि उनको हम यूज भी कर सकें। अब हम बात करते हैं जनरल मिस्टेक्स की। चीजों को देख लेना, समझ लेना काफी नहीं है जब तक उनको सही तरह से इस्तेमाल करना ना आए। तो अब हम देखेंगे जनरल मिस्टेक्स को कि आखिर वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं कि जिनको हम डेली रूटीन में हम जब भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को यूज करते हैं हमसे हो जाते हैं। तो वो मिस्टेक्स हैं, जरा गौर से देखिए। सबसे पहले है नाउन की मिस्टेक। जरा गौर से देखिए, ये दो सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं। फर्स्ट सेंटेंस है ईच विनर गेट्स अ प्राइज, यानी कि ईच विनर गेट्स अ प्राइज। नेक्स्ट सेंटेंस है ईच विनर गेट्स अ प्राइज। इन दोनों सेंटेंसेस में से मुझे आप बताइए क्या मिस्टेक है इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस ठीक है। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है तो जरा गौर से देख लीजिए कि ईच विनर्स गेट्स अ प्राइज, आपका जो ये फर्स्ट सेंटेंस है ये गलत है, क्योंकि जब भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को यूज करते हैं, जिस तरह की यहां पर ईच लिखा है, हम सिंगुलर नाउन को यूज करते हैं। जरा दोबारा मैं रिपीट कर दूं कि आखिर मैं क्या बात समझाना चाह रहा हूं। तो जरा ऊपर देखिए, ईच, आइदर और नाइदर। जब भी हम ईच, आइदर और नाइदर को सेंटेंस में यूज करते हैं और इनके साथ नाउन को यूज करते हैं, तो इंटरेस्टिंग बात और इंपॉर्टेंट बात जरा देख लीजिए कि इनके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आता है। सिंगुलर नाउन यानी कि एक नाउन आता है विदाउट एस और एस, यानी कि एक नाउन, जमा वाला नहीं बल्कि सिंगुलर वाला नाउन आता है। तो क्या कहा मैंने कहा ईच, आइदर और नाइदर को जब भी हम सेंटेंस में यूज करते हैं और इनके साथ नाउन को जोड़ते हैं, नाउन का इस्तेमाल करते हैं, तो नाउन हमेशा क्या है, सिंगुलर, एक आएगा। जरा गौर से देखिए, ईच विनर्स। अब यहां पर ईच तो हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अब विनर यानी कि जीतने वाला, ये यहां पर हमारा नाउन है, लेकिन जरा गौर से देखिए यहां पर ये एस है क्योंकि ये प्लूरल है। तो ये इसलिए क्या हुआ गलत, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि यहां पर ईच के साथ हम सिंगुलर यूज करते हैं। तो सेकेंड सेंटेंस ईच विनर, अब यहां पर सिंगुलर नाउन, ईच विनर गेट्स अ प्राइज, यानी कि हर विनर को इनाम मिलता है। तो ये वाला सेंटेंस हमारा ठीक है क्योंकि यहां पर ईच के साथ हमारा सिंगुलर नाउन यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं, नाइदर मार्कर इज माइन, यानी कि इन दोनों में से कोई भी मार्कर मेरा नहीं है। तो नाइदर अगेन एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, तो इसके साथ मार्कर जो कि हमारा एक नाउन है, जरा गौर से देखिए, मैंने मार्कर्स नहीं कहा, मैंने मार्कर कहा है। जरा गौर से देख लीजिए, इस एग्जाम्पल को मैं दोबारा रिपीट करता हूं। ये दो मार्कर्स हैं और मैं अगर आपसे कहूं कि इनमें से मेरा कोई मार्कर नहीं है, तो मैं इस तरह कह सकता हूं कि नाइदर मार्कर इज माइन, यानी कि इन दोनों में से मेरा कोई मार्कर मेरा नहीं है। तो जरा गौर से देखिए, नाइदर के साथ मैंने सिंगुलर यूज किया है, सिंगुलर नाउन यूज किया है, नाइदर मार्कर इज माइन। तो जल्दी से जरा देख लीजिए कि ईच, आइदर और नाइदर के साथ हम हमेशा सिंगुलर नाउन यानी कि एक वाला नाउन, यानी कि एक नाउन, जमा वाला नहीं, एक सिंगुलर नाउन इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ जो कि हम अक्सर करते हैं। वो क्या है, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आइदर है, ईच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ। ऊपर हमने डिस्कस किया था ईच, आइदर और नाइदर को। अब हम डिस्कस कर रहे हैं ईच ऑफ, नाइदर ऑफ
और आइदर ऑफ। तो जब हम इनको यूज करते हैं तो तब हम क्या करेंगे, जब भी हम ईच ऑफ, आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ का यूज करते हैं तब हमेशा हम प्लूरल नाउन को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अब सिंगुलर नहीं कह सकते, अब हम प्लूरल ही लगाएंगे, हम सिंगुलर नहीं लगा सकते। ये ग्रामेटिकल हमारे पास कुछ यूजेस हैं। अब ग्रामर जिस तरह हमें बताती है हम वैसे ही चलेंगे। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि भाई ऊपर प्लूरल नीचे सिंगुलर, ये क्या है, लेकिन जैसे कि रूल्स हमें बताए गए हैं हमें वैसे ही चलना पड़ेगा, ये हमारी थोड़ी सी मजबूरी है। तो खैर, ईच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ। तो अगर गौर से देखिए, ईच ऑफ द विनर्स गेट्स अ प्राइज, यानी कि हर एक विनर यानी कि हर एक जीतने वाले को प्राइज मिलता है। जरा गौर से देखिए, यहां पर भी ईच है और ऊपर भी ईच ही था। ऊपर मैंने विनर्स लिखा तो मैंने कहा ये गलत है क्योंकि ईच के साथ हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन आता है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ईच ऑफ की। अब हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ ऑफ जुड़ गया है, तो अब क्या हुआ, ईच ऑफ। अब ईच ऑफ है तो अब मैं क्या यूज करूंगा, अब मैं एस लगाऊंगा, यानी कि अब मैं प्लूरल नाउन को इस्तेमाल करूंगा। यही डिफरेंस है। सॉरी, थोड़ा सा जज्बाती लेक्चर्स में मैं अक्सर हो जाता हूं। खैर, यही डिफरेंस है जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि जब ईच हम ऑफ के बगैर इस्तेमाल करते हैं तो हम एस और एस नहीं लगाते, यानी कि सिंगुलर नाउन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम ऑफ लगाते हैं, यानी कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ, यानी कि जब हम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन के साथ लगा देते हैं फिर हम प्लूरल नाउन्स को यूज करते हैं। मैं इस तरह नहीं कह सकता कि ईच ऑफ द विनर, मुझे कहना पड़ेगा ईच ऑफ द विनर्स, एस लगाना पड़ेगा, प्लूरल नाउन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, आइदर ऑफ द मार्कर्स इज माइन। फॉर एग्जाम्पल, अगेन ये दो मार्कर हैं तो मैं कहूंगा कि इनमें से एक मार्कर मेरा है, तो मैं क्या कहूंगा कि आइदर ऑफ द मार्कर्स, मार्कर्स आइदर ऑफ है तो प्लूरल नाउन आइदर ऑफ द मार्कर्स इज माइन। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट मिस्टेक की तरफ, जो कि हम जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को यूज करते हैं तो हमसे जाने अनजाने हो जाती है। मैं इन चीजों को इतनी डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि जब भी आप ये लेक्चर सुनने के बाद यूज किया करें, जिन भी चीजों को, इन लेक्चर्स को अपनी डेली लाइफ में यूज किया करें, इस नॉलेज को यूज किया करें, तो आपकी मिस्टेक्स कम से कम हो। थोड़ा गौर से देखिए, लास्ट मिस्टेक क्या है। ऊपर वाली हमने मिस्टेक्स देखी थी नाउन वाली, कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को यूज करते हुए हम नाउन की मिस्टेक्स करते हैं, कब सिंगुलर आता है कब प्लूरल आता है, हमने ये देखा। अब हम देख रहे हैं कि वर्ब की गलतियां हम कहां कहां पर करते हैं। तो जरा गौर से देखिए, मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, यानी कि इसका मतलब यह है कि जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करें उसके साथ आपने क्या यूज करना है, आपने सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना है। अगर आप लोगों को सिंगुलर वर्ब का नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक सेकंड में हम इसको समझ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं कि ही गोज टू स्कूल, फॉर एग्जाम्पल, और सेकंड सेंटेंस अगर आपके सामने मैं लिखूं तो दे गो टू स्कूल, हम इसको यूज कर लेते हैं। अब आपके सामने दो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। फर्स्ट सेंटेंस है ही गोज टू स्कूल और सेकंड सेंटेंस है दे गो टू स्कूल। जरा गौर से देखिए, ऊपर मैंने लिखा है गोज और नीचे मैंने लिखा है गो। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सिंगुलर वर्ब्स के साथ, खैर इस तरह की बातें, कहां पर वर्ब सॉरी इस तरह की बातें कि कहां पर वर्ब सिंगुलर आता है या प्लूरल आता है, ये हम डिस्कस करेंगे अपने टेंसेस में जाके, जब हम टेंसेस को डिस्कस करेंगे। सॉरी, लेकिन अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स क्या होते हैं। तो गौर से देखिए, ही गोज टू स्कूल, सिंगुलर वर्ब्स तमाम वो वर्ब्स होते हैं जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आते हैं। ही, वो स्कूल जाता है, अब वो एक ही बात हो रही है तो ऑब्वियसली मैंने क्या लगाया, गोज लगाया। तो बताना मैं आपको ये चाह रहा हूं कि सिंगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। सिंगुलर वर्ब्स तमाम वो वर्ब्स होते हैं जो कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। जिस तरह यहां पर हमारा गोज क्या है, एक सिंगुलर वर्ब हो गया। दे गो टू स्कूल, अब प्लूरल वर्ब्स क्या होते हैं। अब दे क्या एक है? नहीं, एक से ज्यादा है, यानी कि प्लूरल है। तो यहां पर दे हमारा जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है। तो अगेन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आता है उसे हम प्लूरल वर्ब कहते हैं। रिपीट कर दूं कि सिंगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। सिंगुलर वर्ब्स तमाम वो वर्ब्स होते हैं जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि
एक वाले सब्जेक्ट के साथ आते हैं। अब हम चलते हैं अपनी मिस्टेक की तरफ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ईच, आइदर और नाइदर, ये हमारे सिंगुलर होते हैं। इनको हम कभी भी प्लूरल की सेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये हमेशा हम सिंगुलर की तौर पर, एक की तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो खैर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के साथ साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। क्यों आता है ये मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारे होते ही सिंगुलर हैं, हम इनको सिंगुलर कंसीडर करते हैं। तो खैर, एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। ईच विनर गेट्स अ प्राइज, यानी कि हर विनर यानी कि हर जीतने वाले को प्राइज मिलता है, इनाम मिलता है। तो मुझे जरा गौर से बताइए देख के कि इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक है कि नहीं। जरा गौर से देखिए और बताइए, कमेंट कर सकते हैं आप लोग। ईच विनर गेट्स अ प्राइज, जी नहीं, इस सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक नहीं है, क्योंकि ईच विनर, मैंने आपसे कहा कि हमारा ईच, जब भी हम ईच यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को यूज करते हैं, इसका मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, एक है। तो एक के साथ हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। तो ये हमारे पास गेट्स, जो कि एक सिंगुलर वर्ब है, तो ये सेंटेंस हमारा ठीक है। मैं यहां पर गेट यूज नहीं कर सकता, यहां पर मुझे गेट्स ही कहना पड़ेगा। मैं रिपीट कर दूं आप लोगों को कि कहां पर वर्ब के साथ एस और एस आता है, कहां पर नहीं आता है, कौन से वर्ब सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, मैंने स्लाइड्स आपको बता दिया। इन सब चीजों को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे टेंसेज में। अभी जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसको इस पर जरा गौर से फोकस कीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस पे हम चलते हैं। आइदर ऑफ द मार्कर्स इज माइन, दोनों में से, इनमें से एक मार्कर मेरा है। एक बात इंपॉर्टेंट है यहां पर जो शायद आप लोगों ने नोट नहीं की, जरा गौर से देखिए। मैंने यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लिखा है, जबकि यहां पर मैं ईच भी लिख सकता था या मैं ईच ऑफ भी लिख सकता था। मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लिखा है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो, फिर चाहे वो ईच हो या ईच ऑफ हो, कुछ भी हो, जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी कि ईच, आइदर या नाइदर आ गया, तो हमेशा हमेशा आप लोग वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। इसी तरह आइदर ऑफ द मार्कर्स इज माइन, ये बात मैंने क्यों बताई, जरा गौर से देखिए। ऊपर तो भाई चलो हमारा हम कह सकते हैं कि विनर एक था और एक सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, तो हम एस और एस लगा देते हैं वर्ब में। यहां तक तो बात समझ में आ गई। गलतियां यहां पर होती हैं। आइदर ऑफ द मार्कर्स इज माइन, अब यहां पर आप लोग शायद कंफ्यूज हो कि भाई मार्कर्स ज्यादा की बात हो रही है, एक की तो बात नहीं हो रही, तो फिर हमने यहां पर इज क्यों लगाया। इज तो हम एक के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज स्लीपिंग, हम ये तो नहीं कहते कि वी इज स्लीपिंग, हम कहते हैं वी आर स्लीपिंग। तो इज तो हम एक के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर हमने इज क्यों लगाया, क्योंकि मार्कर्स हैं, ज्यादा हैं, तो फिर इज क्यों लगाया। तो इसी कंफ्यूजन को मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं कि आइदर आ गया, और आइदर हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसलिए तो जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं सब्जेक्ट में, तो हम हमेशा सिंगुलर वर्ब्स को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नाइदर चाइल्ड वॉज क्राइंग, यानी कि कोई भी बच्चा नहीं रो रहा था। तो नाइदर चाइल्ड वॉज क्राइंग, तो यहां पर भी हम वॉज लगाएंगे, वर्ब भी नहीं लगा सकते, एक ही है तो वॉज आएगा। तो खैर, मैं जल्दी से समअप कर दूं कि मिस्टेक्स वाले पोर्शन में हम लोगों ने अभी क्या सीखा। सबसे पहले हमने देखा नाउन की मिस्टेक्स, और नाउन को हमने दो पार्ट्स में कंसीडर किया, एक ईच और एक ईच ऑफ वाले पार्ट में। जब भी हमने ईच यूज करना होता है अपने नाउन के साथ, यानी कि ईच बॉय, ईच गर्ल, ईच हाउस, ईच प्लेस वगैरह वगैरह, तो जब भी हमने ईच, आइदर और नाइदर के साथ नाउन को यूज करना हो, तब हमेशा हम सिंगुलर नाउन इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ईच विनर, ईच मार्कर, नाइदर बॉय वगैरह वगैरह। और जब भी हमने ईच ऑफ, आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ को इस्तेमाल करना होता है, तो इनके साथ हमेशा हम प्लूरल नाउन को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द बॉयज, नाइदर ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, और आइदर ऑफ द गार्डन्स वगैरह वगैरह। और लास्ट में हमने देखा वर्ब की मिस्टेक, जो कि अक्सर एरर डिटेक्शंस में और एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के साथ हमेशा 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 सिंगुलर वर्ब आता है।
आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो, और अगर आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन चीजों से फायदा उठा सकें। और अगर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको एक छोटा सा काम मैं दे रहा हूं, एक टास्क दे रहा हूं। वो टास्क ये है कि जितने भी हमने प्रोनाउंस आज डिस्कस किए, ईच, आइदर और नाइदर, इनको आपने यूज करना है अपने सेंटेंसेस में और नीचे कमेंट सेक्शंस में कमेंट करना है ताकि मैं देख सकूं कि आप लोगों को आज के लेक्चर की कितनी अच्छी समझ आई। थैंक यू, शुक्रिया।